Disclaimer. This video is created for educational and storytelling purposes only. It does not promote gambling, betting, or any illegal activities. Viewer discretion is advised. हर कहानी की शुरुआत सिर्फ एक घटना से नहीं, बल्कि उस पल से होती है जब कोई खुद को कमजोर समझ लेता है। मिस्टर प्रेडिक्टर कि आज की 12वीं कथा में हमारा नायक है आबी ईशान, वो जिसने अब तक खुद को बस एक दर्शक माना था, लेकिन आज उसकी परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। 30 जून की दोपहर थी। आसमान में गहरे बादल, हवाओं में अजीब सी सनसनाहट और मंदिर के पास एक पुराना चौबारा जहां 4 किताबें उसके इंतजार में थीं। बेबी मंजुला, छोमंतर, जय जायकर और धाकड़ कल्याण। ईशान ने सबसे पहले बेबी मंजुला चार्ट उठाई। किताब के पहले ही पृष्ठ से मासूम हंसी, छोटे छोटे कदमों की आवाज और नन्ही जिज्ञासाओं का सैलाब बहने लगा। हर कहानी में एक बच्ची की नजर से बड़ी दुनिया को देखने का तरीका था। एक जगह लिखा था, कभी कभी सवालों का जवाब सवाल करने वाले की मासूमियत में होता है। ईशान ने खुद से पूछा, क्या अब तक मैं अपने डर से इसलिए हारता रहा क्योंकि मैंने खुद को कभी मासूम बच्चों की तरह भरोसे से नहीं देखा? फिर उसने खोली छोमांतर चार्ट। जैसे ही पन्ने पलटे, हवा भारी हो गई। मंदिर के पास खड़े पेड़ की डालियां खुद ब खुद हिलने लगीं। किताब के हर पृष्ठ पर रहस्यमयी मंत्र, पुराने जादुई प्रयोग और अनदेखी शक्तियों का जिक्र था। कुछ जगहों पर तो पृष्ठ ऐसे शब्दों से भरे थे जो सिर्फ धुंधली स्याही में दिख रहे थे, जैसे समय ने खुद उन्हें मिटा दिया हो। किताब ने फुसफुसाकर कहा, डर सिर्फ तब तक होता है जब तक उसे देखा न जाए। ईशान के मन में एक नई आग जली। अब उसे अपने डर से भागना नहीं, उसे आंखों में झांक कर हराना है। तीसरी किताब जय जयकार चार्टर्स थी। जैसे ही ईशान ने इसे खोला, हवा में शंख की आवाज गूंजने लगी। किताब में साहस, संघर्ष और जीत की असंख्य कहानियां थीं। उन लड़ाइयों की दास्तान जहां हार सामने दिख रही थी, लेकिन फिर भी नायक पीछे नहीं हटा। एक पृष्ठ पर लिखा था, जिस दिन हार से डर हटेगा, उसी दिन जीत तेरे कदम चूमेगी। ईशान ने महसूस किया कि अब उसका जीवन सिर्फ एक डरपोक लड़के का नहीं रहा। अब वो खुद अपनी कहानी का योद्धा बनने वाला है। आखिरी किताब थी धाकड़ कल्याण चार्ट। ये किताब बाकी सबसे अलग थी। पन्ने मोटे थे, अक्षर बड़े और मोटी स्याही से लिखे थे, जैसे हर शब्द खुद ताकत बनकर बाहर आ रहा हो। किताब के अंदर उन लोगों की कहानियां थीं जिन्होंने हालातों से लड़कर खुद को धाकात बनाया, चाहे वो भूख से जंग हो, चाहे गरीबी से या समाज के तानों से। किताब ने जैसे ईशान से कहा, तू अब पीछे नहीं हटेगा क्योंकि तेरे अंदर अब वो आग जल चुकी है जो हार को जलाकर राख कर देगी। जब चारों किताबें बंद हुईं, तभी मंदिर के गर्भगृह से अचानक उजाला फूट पड़ा। जमीन से एक सुनहरी रेखा खिंच गई और उसी उजाले में सामने खड़ी थी माहिरा, एक नई लड़की जिसकी आंखों में जिज्ञासा, साहस और एक गहरी समझदारी थी। वो धीरे धीरे ईशान की ओर बढ़ी और कहा, अब मेरी बारी है, कहानी अब मुझे जीनी है। ईशान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और वहां खड़े सभी पात्रों ने महसूस किया कि अब यह सफर सिर्फ अर्जुन, रुद्र या ईशान तक सीमित नहीं, अब कहानी का केंद्र माहिराज बन चुकी थी। पार्ट 53 में जानिए माहिरा का असली रहस्य, विश्वस्त तलवार का अगला प्रश्न।